राधे राधे, लक्ष्मी माता की जय। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। दिवाली का यह पावन त्यौहार आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए, यही कामना के साथ आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दिवाली की बहुत ही सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, दिवाली की सरल पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, सरल और संपूर्ण पूजा विधि। सबसे पहले तो देखिए, दीपावली के दिन जहां पर आप पूजा की चौकी लगाइएगा वहां अच्छे से साफ सफाई कर कर चौकी लगाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि चौकी जो है ना आप उत्तर दिशा की ओर लगाएं, इसलिए कि उत्तर दिशा लक्ष्मी माता की दिशा होती है और उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख हो पूजा करते समय। सबसे पहले पूजा की चौकी लगाकर उस पर लाल पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा और थोड़ा सजावट भी कर लीजिएगा। गुलदस्ता मैं रखी हूँ दोनों साइड, और अक्षत का आसन देकर हम गणेश जी को विराजित कर लेंगे और साथ में लक्ष्मी माता जी को विराजित कर लेंगे और साथ में हम विष्णु भगवान जी को भी विराजित करेंगे लक्ष्मी माता के पास में ही। सुपारी के स्वरूप में मैं विष्णु भगवान जी को विराजित कर रही हूँ। सुपारी के स्वरूप में आपके पास फोटो हो, मूर्ति हो विष्णु भगवान जी को, तो वो भी विराजित करके आप पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी माता के पास में विराजित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अक्षत से हम जो है ना स्वास्तिक बना रहे हैं। आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या फिर स्वास्तिक बना लीजिएगा चावल से। दीपावली का त्यौहार सभी त्योहारों में बहुत ही श्रेष्ठ होता है और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाते हैं और लक्ष्मी पूजन करते हैं, साथ में गणेश जी की पूजन करते हैं, कुबेर देवता की पूजन करते हैं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हमने स्वास्तिक बना लिए हैं चावल से। अष्टदल कमल भी बना सकते हैं और अखंड ज्योत के लिए हमने ये स्वास्तिक बनाए हैं। दीपावली के दिन अखंड ज्योत प्रज्वलित किया जाता है। पूरी रात एक दीपक जलनी चाहिए, जिसके लिए कि एक बड़ा सा दीपक आपको लेना है। ठीक है, आप धातु का भी दीपक ले सकते हैं या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं और उसमें कलावा का आप बाती बनाइएगा, इसलिए कि दीपावली जो पड़ रही है इस बार सोमवार दिन पड़ रही है 20 अक्टूबर को और उस दिन अमावस्या भी है। तो सोमवार के दिन जो अमावस पड़ती है वो सोमवती अमावस्या कहलाती है और उस दिन जो है ना रुई की बाती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप जो है ना कलावा से बाती तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, रुई उस दिन जो है ना रुई की बाती पूजा में इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। आप अगर व्रत करते हैं तो सोमवारी अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, आप समझ सकते हैं। उस दिन जो है रुई की बाती नहीं इस्तेमाल की जाती, पूजा में नहीं जलाना है आपको। ठीक है, आप कलावा से बाती तैयार कर लीजिएगा। उसका सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करके उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा कि हे माँ, मैं पूजा आपकी करने वाली हूँ, मेरी पूजा में कुछ भी गलती हो जाए तो उसे आप माफ़ करके प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करना माँ। इस तरह से गणेश जी और लक्ष्मी माता से प्रार्थना कीजिएगा, विष्णु भगवान जी से प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे हम विष्णु भगवान जी को, गणेश देवता को और लक्ष्मी माता को जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में देखिए, हमने ये 3 चुनरी लिए हैं, 2 पीले रंग का है और 1 लाल रंग का है। पीला रंग का मैं गणेश जी को समर्पित करूंगी वस्त्र के स्वरूप में, और लक्ष्मी माता को लाल रंग का और विष्णु भगवान जी को पीले रंग का वस्त्र समर्पित करेंगे। तो कलावा भी आप समर्पित कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी माता को उस दिन आप 1 चुनरी जरूर समर्पित कीजिएगा। वस्त्र के स्वरूप में आप विष्णु भगवान जी को कलावा भी समर्पित कर सकते हैं या फिर 3 चुनरी मेरी तरह ले आइएगा, 2 पीले रंग का, इसलिए कि विष्णु भगवान जी को पीला रंग अति प्रिय है और लक्ष्मी माता को लाल रंग। तो माता को हम लाल रंग का चुनरी समर्पित कर लेंगे, विष्णु भगवान जी को भी वस्त्र समर्पित कर लेंगे और जो भी आप बर्तन वगैरह का खरीदारी किए हैं वो भी पूजा के पास रख लीजिएगा। झाड़ू अगर खरीदे हैं तो वो भी रख लीजिएगा पास में ही पूजा करने के लिए। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप वस्त्र समर्पित करने के बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे गणेश देवता को और विष्णु भगवान जी को जनेऊ समर्पित कर लेंगे। उसके बाद रोली चंदन से तिलक करेंगे। रोली चंदन, लाल वाला रोली चंदन से गणेश जी को तिलक करना है। ठीक है, और दीपक में भी लाल वाला चंदन से तिलक करना है और विष्णु भगवान जी को पीला वाला चंदन से तिलक करेंगे। तो देखिए, बिना कलश स्थापन के आप इस तरह से सरल विधि से आप पूजन कर सकते हैं। कलश स्थापन अगर आप करना चाहें तो कलश स्थापन भी कर सकते हैं, लेकिन बिना कलश स्थापन के भी आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं सरल विधि से। उसके बाद अक्षत समर्पित कर लीजिएगा, विष्णु भगवान जी को पीला चंदन से तिलक कीजिएगा और लक्ष्मी माता को सिंदूर लगा दीजिएगा। ठीक है,
सिंदूर आप पीला भी लगा सकते हैं, लाल भी लगा सकते हैं। और देखिए दीपावली की जो पूजा होती है वो शाम में, रात में की जाती है, वही जिस समय संध्या बाती करते हैं ना घर में, उस टाइम दीपावली की पूजा होती है। ठीक है, तो उस टाइम पर पूजा कीजिएगा। और उसके बाद पूरे अच्छा से स्वच्छ वस्त्र पहनकर, साफ सुथरा पहनकर वस्त्र, और पूरा परिवार मिलकर पूजा कीजिएगा। लक्ष्मी माता की पूजा पूरा परिवार मिलकर करते हैं और एक जगह सब सम्मिलित होकर, खुश होकर ये त्यौहार मनाते हैं और लक्ष्मी माता का स्वागत करते हैं और पूजन करते हैं। फूल चढ़ा लीजिएगा, पुष्प चढ़ा लीजिएगा, फूल माला जो हो आपके पास, और मोर पंख चढ़ा लीजिएगा। मोर पंख चढ़ाने से जो है ना घर में कभी किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है। और देखिए 7 तरह का अनाज चढ़ाना है, 7 तरह का साबुत अनाज चढ़ाया जाता है। या तो आप देखिए मेरी तरह एक प्लेट में करके चढ़ा लीजिएगा, या फिर 7 तरह के आप जो अलग बर्तन में भी करके चढ़ा सकते हैं, 7 कटोरी में, और 7 किसी भी बर्तन में, या 7 मिट्टी का दीपक ले लीजिएगा उसमें करके। ठीक है, तो 7 तरह का अनाज चढ़ाया जाता है। मैं एक ही प्लेट में रखी हूँ, 7 तरह का है, जिसमें कि गेहूँ है, चावल है, चना है, मटर है, बाजरा है, मूंग है, ये सारा सामग्री है। इसमें गेहूं है, और ये देखिए कमलगट्टा है, कौड़ी है, गोमती चक्र है, हल्दी है, गांठ वाली हल्दी, ये सब ये लक्ष्मी पोटली तैयार करने के लिए ये सारा सामग्री है जो कि पूजा में चढ़ाई जाती है। कौड़ी 2 तरह की, एक सफ़ेद वाली है और पीली वाली है, 2 तरह की कौड़ी लक्ष्मी पोटली में दी जाती है। और धनिया है, अक्षत है, ये सारा चीज़ एक प्लेट में करके आप चढ़ा सकते हैं, या डायरेक्ट आप जो है ना पोटली में करके भी आप चढ़ा सकते हैं। पोटली का मुख खुला रखिएगा, ठीक है, बांधिएगा नहीं जब आप पोटली में चढ़ाइएगा तो। या फिर लाल कपड़ा के ऊपर या फिर प्लेट के ऊपर रखकर चढ़ा लीजिएगा। और पूजा के बाद जो है ना आप अगले दिन भी आप पोटली में करके तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर आप जो है ना उस टाइम में भी पूजा करने के बाद रख सकते हैं अपने तिजोरी में। और सोना चांदी की अगर खरीदारी किए तो वो भी पूजा में रख लीजिएगा पूजा करने के लिए। और अगर नहीं खरीदारी किए तो आप पुराना जैसे आपके पास जेवर है तो वो भी आप साफ करके पूजा में चढ़ा सकते हैं। इसलिए कि लक्ष्मी माता की पूजा में सोना चांदी अगर पास में हो तो चढ़ाना चाहिए, और नहीं हो तो देखिए रुपया पैसा जो भी आपके पास है, 10, 11, 21, जो भी मतलब 11, 21, 51 उतना भी आप चढ़ा सकते हैं। और जो कौड़ी वगैरह चढ़ाइएगा वो भी धन से जुड़ा हुआ ही होता है, तो वो सब आप चढ़ा लीजिएगा। भोग समर्पित कीजिएगा, जल का भोग लगाइएगा। उसके बाद देखिए मिठाई का भोग लगा लीजिएगा, और धान से बना हुआ लावा आता है उसका भोग लगाया जाता है लक्ष्मी माता को। विशेष रूप से धान से बना हुआ लावा और बतासा का भोग लगाया जाता है। और पान के ऊपर लौंग, हरी इलायची, लौंग फूल वाली और मिठाई और बतासा रखकर भोग समर्पित कीजिएगा लक्ष्मी माता को। पान का भोग, मीठा पान और मिठाई रखकर मीठा पान भोग समर्पित किया जाता है। उसके बाद देखिए फल का भोग लगा लीजिएगा। फल में आप जितना चढ़ा सकते हैं अपना क्षमता के अनुसार। नारियल विशेष रूप से चढ़ाइएगा उस दिन। अगर आप कलश स्थापन करते हैं तो उसमें नारियल चढ़ाते हैं तो अलग से, अगर आप नारियल नहीं भी चढ़ाइएगा चलेगा, लेकिन अगर आप कलश स्थापन नहीं किए हैं तो नारियल आप पूजा में जरूर चढ़ाइएगा। श्रीफल चढ़ाने से वंश में वृद्धि होती है, तो नारियल के साथ आप 1 तरह 2 तरह का फल जितना हो सके आप चढ़ा लीजिएगा। पूजा में कुछ दक्षिणा भी रख लीजिएगा। दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में जो कमी रहती है उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। सुगंधित धूप अगरबत्ती जो आप चलाएं आप जला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हाथ में पुष्प लेकर आपको कथा पढ़ लेनी है। कथा की पुस्तक को तो पढ़ लीजिएगा, दिवाली की कथा की, और प्रेम पूर्वक पूरा परिवार मिलकर कथा सुनिएगा। कोई एक आप जो है ना पढ़ लीजिएगा और बाकी सब सुन लीजिएगा। और अगर कथा की किताब नहीं हो तो आप फोन में भी बैठकर सब मिलकर सुन सकते हैं, लक्ष्मी माता के गुणगान कर सकते हैं। और कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प रहेगा वो माता के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा कपूर से। घंटी नहीं बजाना चाहिए, लक्ष्मी पूजन में घंटी नहीं बजाई जाती। आरती करते समय सिंपल आरती की जाती है। और देखिए बहुत से जगह पर तो बोलते हैं कि आरती नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ देखिए बहुत ही प्रेम से, बहुत ही आदर से, बहुत सब मिल के मतलब बहुत हर्ष उल्लास के साथ सब मिलकर आरती करते हैं और पूजन करते हैं हमारे यहाँ।
तो आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक लक्ष्मी माता की, गणेश भगवान की। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती गा लेंगे, फिर लक्ष्मी माता की आरती कर लेंगे हम प्रेम पूर्वक। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा, 3 बार जल को घुमाते हुए आचमनी कर लीजिएगा। तो इस तरह जो है ना दीपावली की पूजा संपन्न हो जाती है चौकी लगाकर। और अखंड ज्योत पूरी रात जलनी चाहिए। उसके बाद घर में, पूरे घर में दिया प्रज्वलित कर लीजिएगा। दिवाली की पूजन करने के बाद ही पूरे घर में दिया जलाया जाता है। उसके बाद पूरे घर में दिया जलाइएगा। पूजा की चौकी अगले दिन उठानी है और दीपक जो है पूरी रात प्रज्वलित होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में लक्ष्मी माता गणेश जी की जयकारा जरूर लगाइएगा। तो और कुछ भी मन में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके।